नवरात्रि के पहले दिन का पूजा आप सभी को हम बताते हैं। जय माता दी और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और नव वर्ष मंगलमय हो आप सभी को। नवरात्रि पूजा विधि में पहले क्या करना चाहिए? दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें, घट स्थापना करें, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें, जौ बोएं, अखंड ज्योति जलाएं और 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ व मंत्रों का जाप करें। प्रतिदिन सुबह शाम आरती और माता को भोग अर्पित करें। और नवरात्रि के पूजा विधि भी तैयारी: पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें, एक मिट्टी में पात्र में मिट्टी भरकर जौ बोएं। कलश स्थापना: उत्तर पूर्व दिशा में एक तांबे या मिट्टी के कलश पर स्वास्तिक बनाएं और कलावा बांधे। कलश में गंगा जल, सिक्का, सुपारी और लौंग इलायची डालें। आम के पत्ते कलश के मुंह पर 5 आम के पत्ते 5 पल्लव रखें। एक नारियल को लाल चुनरी में लपेटकर कलावा में बांधकर कलश के ऊपर रखें। पूजा अर्चना करते रहिए। माता दुर्गा को रोली, सिंदूर, अक्षत, चावल और लाल फूल अर्पित करें। भोग आरती किया जाता है। माता को फल, मिठाई या मिश्री का भोग लगाएं। घी का दीपक जलाकर आरती करें। नियम: प्रतिदिन सुबह शाम दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त भी देखा जाता है और पूजा में लाल रंग फूलों की विशेष महत्व होती है। 9 दिनों तक पवित्रता बनाए रखें और स्वास्तिक भोजन करें। नवरात्रि पूजा के लिए यह सामान्य विधि सारी रहती है। आप सभी को नवरात्रि 9 दिनों का पूजा किया जाता है। कलश फूल भी रखा जाता है और माता जी का आरती भोग भी लगाया जाता है। चैत्र नवरात्रि की बहुत विशेष महत्व होती है। चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, आसान तरीके से जानने वाले हैं। और 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा किया जाता है। 9 दिनों तक दुर्गा माता कैसे करनी चाहिए जाने। स्थापना, घट पूजा। और सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। साल भर में 4 बार आने वाली नवरात्रि में से 2 सिर्फ गृहस्थ वाले के लिए होती है और 2 गुप्त नवरात्रि भी कहा जाता है। वो हम गृहस्थ लोग नहीं करते हैं, वो महंत और पूजा पाठ जो ज़्यादा करता है पुजारी लोग करते हैं। बाकी 2 गुप्त होती है जिसमें साधक उपासना करते हैं। गृहस्थों के लिए चैत्र और शारदीय नवरात्रि बेहद ही मायने रहती है। दौरान 9 दिन तक माँ दुर्गा के सारे 9 स्वरूपों को पूजा जाता है। हर एक दिन उनके अलग अलग स्वरूप की पूजा होती है। चैत्र का महीना चल रहा है। कल यानी 19 मार्च से नवरात्रि शुरू होने जा रही है। चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना यानी कलश की स्थापना की जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये पूजा शारदीय वाली जैसी है या फिर अलग है तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नीचे है। और पहला चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सुबह स्नान करके साफ़ सुथरे कपड़े पहन लें। इसके बाद अपने घर के मंदिर की सफाई कर लें। सफाई के बाद मंदिर में गंगा जल छिड़के और एक चौकी लेकर उस पर लाल रंग के कपड़े को बिछा लें। एक चौकी पर माँ दुर्गा की मूर्ति या फिर तस्वीर रखें। कलश की स्थापना के लिए उसमें जल भर दें। थोड़ा सा गंगा जल लें, इसमें सिक्का, सुपारी और शाम के पत्ते रख दें। इस चौकी पर रख दें। चौकी के पास ही कलश को रख दें और यही पास में ही जौ को भी बो दें। अब अखंड ज्योति जला लें
और ज्योति पहले दिन से 9 दिनों तक जलती रहती है। पूरे 9 दिनों तक अब माँ दुर्गा की पूजा करें। रोज़ लाल रंग चढ़ाएं और साथ में धूप और छोटा दिया जलाएं। और रोज़ दुर्गा सप्तशती के एक एक चैप्टर का पाठ करें। कोशिश करें पाठ के वक्त किसी भी तरह की बाधा न आए। इसे इस तरह से पढ़ें आखिरी दिन तक सारे पाठ खत्म हो जाए। पाठ खत्म होते ही माँ दुर्गा को भोग लगाएं। भोग में फल और मिश्री चढ़ाएं। साथ ही स्वास्तिक भोजन या भोग लगाएं। आखिरी में दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अष्टमी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से साथ सच्चे मन से पूजा करें। आप चाहें तो इस दिन या फिर नवमी पर पूजन करते रहें। और हर साल चैत्र नवरात्र की शुरुआत चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली प्रतिदा तिथि से होती है। इसी दिन हिंदू नव वर्ष की मनाई जाती है। साथ ही इसी दिन गुड़ी पड़वा का भी त्यौहार होता है। चैत्र नवरात्रि में कलश यानी घट स्थापना के साथ ही 9 दिन का अनुष्ठान शुरू हो जाता है। पंचांग के हिसाब से प्रतिदा तिथि शुरुआत 19 मार्च से सुबह 6:52 से हो जाएगी। प्रतिदा तिथि का समापन 20 मार्च को होगा। 20 मार्च को इस तिथि के समापन सुबह 4:42 है। ऐसे में 19 चैत्र शुरुआत हो जाती है। और पहला दिन है माँ शैलपुत्री का, दूसरा दिन है माँ ब्रह्मचारिणी का, तीसरा दिन है माँ चंद्रघंटा जी का और चौथा दिन माँ कुष्मांडा का है। पांचवा दिन माँ स्कंद माता का, छठा दिन है माँ कत्यायनी की, सातवां दिन है माँ कालरात्रि की, आठवां दिन है महागौरी की, नौवां दिन है सिद्धिदात्री की। चैत्र नवरात्रि में सबसे ज़रूरी है कलश यानी घट स्थापना की होती है। अगर कलश की स्थापना पूजा के समय सही मुहूर्त हो जाए तो काफ़ी फलदायी माना जाता है। कल सुबह पूजा आप इस तरह से शुरू करें। घट स्थापना 6:42 से लेकर 7:43 के बीच हो जाए। अगर आप इस समय पर कलश स्थापना कर ना पाएँ तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। पंचांग के हिसाब 19 मार्च को अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:05 से लेकर 12:53 तक होगा। जय माता दी। चंद्रमा घंटा माता की जय। और आज चैत्र नवरात्रि की जय।